हायर कोर्ट में जब तक बात नहीं होती तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा कि जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ या नहीं हुआ। देखिए, इस बात को समझना होगा कि जो इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे वो कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर नहीं बल्कि कट्टरपंथी इस्लामिक स्कॉलर बोलिए, जो इसका विरोध कर रहे हैं। मूल विषय ये है, देखिए अभी ताजिकिस्तान एक देश है जो मुस्लिम देश है पूरी तरह, वो कट्टरपंथ से इतना परेशान हो गया। आज पेपर में देख लीजिए निकला है किस प्रकार से उसने हिजाब पहनने वालों पे 1 लाख रुपया जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी। वो जो दाढ़ी रखता है उसको दाढ़ी रखने वाले जो कठमुल्ले हैं, जो कट्टरपंथी है, उनको जेल में भेज रहा है। क्यों? क्योंकि परेशान है। आज हमें समझना होगा, सऊदी अरब देखिए सच्चे जो मुसलमान है वो क्या कहते हैं कि हम लोग सिर्फ मुसलमान हैं, बाकी लोग तो 2 दर्जे के हैं। तो ये जबरदस्ती का जो कट्टरपंथी चोला ओढ़ करके ये जानबूझ करके धर्मांतरण, लव जिहाद और तमाम चीजें अपनाई जा रही है, यह कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो है एक ऐसी विचारधारा है जो नफरती विचारधारा है, ये घृणा वाली विचारधारा है। जो हमारे आदरणीय सिन्हा जी ने कहा वो गलत नहीं कहा। हमें कोई इनके जो इस्लाम से या जो पुराने जो इनके महापुरुष हैं उनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं। अब वर्तमान में कथनी करनी में इनके जमीन आसमान का फर्क है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में आप जरा सोचो, 1-2 नहीं लाखों हमारी हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार हो गई, वो भी धोखे किससे तरीके से, नाम गुड्डू राजू बदल करके हमारी हिंदू बहु बेटियों को वो जाल में फंसाते, धर्मांतर कराते। लेकिन एक बार भी चाहे साजिद रशीदी जी मौलाना साहब बैठे हो या कोई भी मुस्लिम बड़ी संस्थाओं ने उनका बहिष्कार नहीं किया, उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया, बल्कि उनके बचाव में उतर जाते हैं और लगते हैं व्याख्या करने, इस्लाम तो ये, इस्लाम तो ये। अरे भाई, इस बहुसंख्यक हिंदू देश में एक भी लड़का क्यों नहीं हुआ, हिंदू लड़का, जो अपना नाम मोहम्मद या कोई भी ऐसा इस्लामिक नाम रख करके किसी मुस्लिम बेटी बहन को वो करे? अगर वो करता तो सबसे पहले हिंदू ही उसे जूता मारता। मैं तो ये कह रहा हूं, बहन बेटी हमारी देश की बेटी है, हमारी मौलाना साहब की बेटी बहन हमारी बेटी बहन है। इस चीज को हमें समझना होगा, क्योंकि हमारे अंदर ये संस्कार डाले गए हैं कि हमारे जितने भी बेटियां हैं सब हमारी सम्मान योग्य हैं। लेकिन इनके यहाँ जब बचपन में सिखा दिया जाता है कि भाई ये स्वामी तो ये वो हैं, ये काफिर है, ये जितने मूर्ति पूजक है काफिर है, तो आखिर जब नफरत सिखा दोगे तो कैसे हमसे प्रेम करेगा? और जब फंस जाओ तो कहोगे संविधान का राज है। अरे संविधान का तो है, संविधान मानते कहाँ हो भाई? सर्वोच्च न्यायालय से जब निर्णय राम मंदिर का आया तो यही मौलाना साहब, साजिद साहब बैठे हैं, कहते थे कि हम तोड़वा देंगे, एक दिन समय आएगा और हागिया साकिया की तरह, तुर्की की तरह जो है पुनः मस्जिद बना देंगे, जैसे वहां मस्जिद लाइब्रेरी से मस्जिद बना दिया। तो ये विचारधारा सोचिए कहां जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं देश में जो है ऐसी हालात पैदा कर रहा है, ऐसी एक विचारधारा जो इलामा इकबाल और जिन्ना का था, जिसने देश के टुकड़े कराए, तो उस तरह पे जुड़ रहे हैं। जिस पेड़ पे बैठ रहे हैं उसी को काट रहे हैं। हम तो चाहते हैं मिलकर के रहो भाई। आपको सम्मान हिंदुस्तान ने दिया, आपको अधिकार दिया, आपको सब कुछ को प्रेम दिया, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलते हो। एक तरफ आप जिहाद भी करते हो, हमारे हिंदू बहन बेटियों को मारते भी हो, उनको धोखा भी देते हो, पॉइंट आए आपके, ठीक है, मैं आपके पॉइंट जस के तस रख रहा हूं, मैं इसकी कोई विवेचना नहीं करूंगा। बरेलवी साहब, आप इस पर टिप्पणी करें। देखिए, जो महाराज जी